तो आज का जो हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सोल्ट। तो देरी ना करते हुए इस पर पहुंचते हैं अपन। तो एसिड आपने जनरली आप सब लोग सोचते होंगे कि यार ये केमिकल्स तो सारे लेबोरेटरी में ही पाए जाते हैं, यही होता है ना दिमाग में। केमिकल्स तो सारे लेबोरेटरी में पाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड और जितने भी फलाना ढिकाना एसिड है सब वहां पर पाए जाते हैं। तो भैया जितने भी ऐसा नहीं है, जितने भी केमिकल्स है, एसिड्स है, बेस है, सॉल्ट और जो भी पाए जाते हैं वो सारे केमिकल लेबोरेटरी में ही नहीं, आपके घर में भी एक लेबोरेटरी है जहां पर मिलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा घर में टमाटर यूज करते हो कि नहीं। टमाटर क्या होता है इसमें बताओ, कौन सा एसिड होता है टमाटर में? सिट्रिक, ऑक्जेलिक, बिल्कुल ऑक्जेलिक एसिड होता है। और जिस सिट्रिक एसिड की बात कर रहे हो आप, ये क्या होता है? लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, जो ये लेमन में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। यानी कि आपके पास घर के अंदर ही देखो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है, टमाटर के अंदर, इसके अंदर। और आप पानी पूरी खाते ही हो, उसमें जो पानी बनता है टैमरिंड का बनता है, टार्टरिक एसिड उसके अंदर होता है, ठीक है। घर में आप जो सोप यूज करते हो नहाने में, वैसे मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सोप आप यूज करते हो उस सोप के अंदर बेसिक नेचर का होता है। सोप मींस दिस इज द बेस काइंड ऑफ केमिकल, ठीक है। टूथपेस्ट जो आप यूज करते हो, आपके माउथ के अंदर जो एसिडिटी हो जाती है उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप इस टूथपेस्ट को यूज करते हो। दैट इज ऑफ बेसिक नेचर। समझ में आ रही है आपको बात? तो भैया एसिड भी हो गए, बेस भी हो गए, और एक और भाई बेस आप खाने में यूज करते हो ना, दिस इज वेनिगर। वेनिगर इज एसिटिक एसिड। वेनिगर भी क्या एक एसिड है। और सोल्ट की बात करें तो जनरली सोल्ट के बिना तो आपके खाने का टेस्ट ही अधूरा है। सॉल्ट के बिना तो आपके खाने का टेस्ट ही अधूरा है। तो सॉल्ट जिसे अपन कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट का टाइप है। सॉल्ट और भी होते हैं, ये चौक यूज करी है किसी ने? आजकल तो सब स्मार्ट बोर्ड हो गए भैया हमारे पास, आजकल तो वो फिर वो मार्कर वाले बोर्ड हो गए। लेकिन पहले क्या होता था, जो ब्लैक बोर्ड होते थे जिसपे अपन व्हाइट चौक का यूज करते थे, ये चौक क्या होती है? इट इज ऑल्सो अ सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट केमिस्ट्री में। अच्छा ये बताओ, ये जो इस डब्बे के अंदर है शुगर है ये डब्बे के अंदर, C12H22O11, ये फॉर्मूला होता है इसका केमिकल। ये देखो चीनी दिख रही है, चीनी शुगर। ये शुगर की नेचर कैसी होती है बताओ? न्यूट्रल, बिल्कुल। मतलब ये कि ना तो सॉल्ट होती है, ना एसिड होती है, ना ही ये बेस होती है, ठीक है। इट इज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अपन बात करते हैं, अपन ने यहाँ पर कौन कौन से एसिड देखे? अभी अपन ने एसिड देखे, एक तो ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, एक अपन ने सिट्रिक एसिड जो किसके अंदर? लेमन के अंदर पाया जाता है। अपन ने वेनिगर देखा जिसको अपन एसिटिक एसिड बोलते हैं। दीज आर द एसिडिक काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। आप नींबू को खाते हो तो आपको कैसा लगता है? खट्टा। इट मींस सोर, SOUR। ये कैसा टेस्ट करता है? खट्टा टेस्ट करता है। ऐसे टमाटर को आप खाओगे, दैट विल ऑल्सो बी अ खट्टा टेस्ट। ठीक है, जैसे आप पानी पूरी का पानी पीते हो, बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा अभी, ठीक है ना। पानी पूरी वाला नहीं, दूसरा वाला जो अपना अमाइलेज होता है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो वो जो पानी होता है पानी पूरी के अंदर का, वो भी खट्टा होता है, ठीक है। उसके अंदर भी एसिड होता है। यानी कि एसिड जनरली आई एम टॉकिंग जनरली, एसिड जनरली टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं भैया? खट्टे होते हैं, ठीक है। ओके भैया, तो एसिड जनरली कैसे होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं। अच्छा, साबुन को किसी ने कभी टेस्ट किया है? बिटर। ये कैसा लगता है? कड़वा लगता है, कड़वा। अगर टूथपेस्ट की बात करें तो आपको लगता होगा टूथपेस्ट तो मीठे लगते हैं मेरे को, टूथपेस्ट तो मीठा लगता है ना, ऐसा लगता है ना आपको कि ये तो मीठा मीठा होता है। लेकिन ये इसके अंदर मीठा क्या होता है? ये एक तरह से टेस्ट ऐड किया जाता है अलग से, अदरवाइज ये मीठा नहीं होता है। ये कैसा होता है? बिटर इन टेस्ट होता है। कैसा होता है? बिटर। यानी आपने बहुत सारे टूथपेस्ट देखे होंगे जो क्लिनिकली अवेलेबल होते हैं, उनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। यानी कि ये जो बेस होते हैं, बेस मींस सॉप एंड टूथपेस्ट और इनकी तरह के और प्रोडक्ट्स जो होते हैं और केमिकल्स जो होते हैं, जो बेसिक नेचर के होते हैं, वो टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, बिटर, ठीक है। क्लियर है बात? अभी अपनी सारी दुकान यहीं पे है, चिंता मत करो। और जैसे सॉल्ट की मैं बात करूं, सॉल्ट ये आपको चौक मिल जाएगा, चौक भी एक सॉल्ट है, ठीक है। ये आपका कॉमन सॉल्ट है, NaCl, सोडियम क्लोराइड वाली बात कर रहे हैं अपन, और ये कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। आप इन दोनों को टेस्ट करोगे ना तो ये समथिंग लाइक सॉल्टी टेस्ट देगा। कैसा टेस्ट देगा? सॉल्टी टेस्ट। मतलब इट इज नॉट सोर और नॉट बिटर, ये बीच का टेस्ट होता है, सॉल्टी टेस्ट होता है, ठीक है ना। जनरली ऐसा ही मिलता है अपने को, ठीक है। तो टेस्ट वाली बात हो गई सर, टेस्ट वाली बात हो गई कि ये इनका टेस्ट कैसा होता है।
टेस्ट वाली बात भी हो गई। अब अपन यहां पर आ जाते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन पर। क्यों? आइडेंटिफिकेशन से पहले एक और चीज जान लेते हैं अपन, इनकी सॉल्युबिलिटी पर बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी पर अगर मैं बात करूं, सॉल्युबिलिटी पर, तो यहां पर मैं थोड़ा सा पानी लूंगा, इसमें सब लोगों को दिख रहा होगा, ये ग्लास में सबको पानी दिख रहा है, पानी लूंगा मैं इसमें, ठीक है, ओके। इसके अंदर में क्या करूंगा, सबसे पहले अपन एसिड की बात करते, तो एसिड हमारे पास क्या है भैया, एसिड हमारे पास लेमन है, लेमन है, तो लेमन जूस ऐड कर दिया, और अब अपन ने इसको थोड़ा सा स्टिर कर लिया। क्या ये इसमें सॉल्युबल है? लेमन जूस क्या इसमें सॉल्युबल है? बिल्कुल है, लेमन जूस इसमें सॉल्युबल है। अगर मैं वैसे ही यहां पर इसकी बात करूं विनेगर की, विनेगर, तो विनेगर भी डाल के देख लेता हूं, क्या विनेगर इसमें सॉल्युबल है? अरे बिल्कुल, ये तो पता ही नहीं चल रहा कि ये विनेगर है कि वाटर है, ठीक है, विनेगर भी इसमें सॉल्युबल है, बिल्कुल सॉल्युबल है। यानी कि एसिड जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, वो वाटर में कैसे होते हैं, सॉल्युबल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं श्रीमान? सॉल्युबल नेचर के होते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊंगा, अब बात आती है बेस की। अब जनरली हमारे पास है ना बेस दो तरीके के होते हैं। बेस, जनरल जो बेस होते हैं, जैसे अगर मैं सोप की बात करूं तो सोप भी समथिंग लाइक वाटर में सॉल्युबल होता है। सोप भी जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, समथिंग, पूरा नहीं होता है एग्जैक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर टूथपेस्ट की बात करें तो टूथपेस्ट भी एक फोम जो होता है, फोम झागदार, वो भी टूथपेस्ट भी वैसा करता है, ठीक है। यानी कि जो ये बेस होते हैं ये बिटर होते हैं और सोपी नेचर के होते हैं, यानी झाग ये प्रोड्यूस करते हैं वाटर के साथ जब इनको मिलाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ सॉल्युबल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे चूने का पानी होता है ना, चूने का पानी, तो चूना क्या होता है, जो चूने का पानी, चूना देखा होगा आपने, वो चूना जब पानी में मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो थोड़ा कम सोल्यूबल होता है। लेकिन कुछ, यानी कि कुछ ही बेस जो है वो अच्छे सोल्यूबल होते हैं, और जो बेस अच्छे सोल्यूबल होते हैं पानी में, बहुत अच्छे से मतलब डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में, उनको बोलते हैं हम एल्कली। क्या बोलते हैं उनको? एल्कली। और वो जनरली मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है। सर चूने का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चूने का, देखो चूने का जो पत्थर होता है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम ऑक्साइड जो भी होता है जिसको अपन क्विकलाइम बोलते हैं, फिर उसके साथ पानी के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और वो हीट जनरेट होती है, आपने देखा होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, अपन ने एसिड की बात कर ली। एसिड क्या होते हैं? पूरी तरह सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन बेस में कुछ ही बेस होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, और उन बेसिस को क्या बोलते हैं अपन? एल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एल्कलीज, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सोल्ट की। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोल्ट ले लेता हूं, एक दूसरे इसमें अपन ले लेते हैं पानी, दूसरे ग्लास में अपन वाटर ले लेते हैं। ठीक है श्रीमान, एक और ग्लास है जिसमें अपन वाटर ले लेते हैं। बहुत सारा हो गया यार यहाँ पे सामान। ये 2 ग्लास में मैंने वाटर ले लिया, ठीक है। ओके, टेक 2 ग्लास ऑफ वाटर। देन ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैं वो मास्टर शेफ वाला आदमी लग रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसमें एक टाइप का सॉल्ट कौन सा? ये कॉमन सॉल्ट, यानी कि अपन इसमें कॉमन सॉल्ट ऐड कर दिया अपन ने बहुत सारा। अब इसको अगर स्टीर करेंगे अपन, पानी गिर गया यार यहाँ, तो स्टीर कर रहे हैं, ज्यादा ही ऐड हो गया। स्टीर कर रहे हैं भैया, करते जाओ। अरे धीरे धीरे ये पानी में क्या हो गया है, पानी में पूरी तरह ये मिक्स हो गया है, यानी कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर। क्या? सॉल्ट, यानी सॉल्ट भी सॉल्युबल होते हैं। चलो भैया ठीक है, दूसरा कारनामा दिखाते हैं। एक टाइप का सॉल्ट तो हो गया इसमें सॉल्युबल, चलो अब दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या लेते हैं अपन? ये चौक पाउडर है। चौक पाउडर मींस कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ये कैल्शियम कार्बोनेट इसमें ऐड कर दिया है। मैं इसको स्टीर करूंगा, करते रहो भाई, चलते रहो। दिख रहा है सबको? दिख रहा है। ओके, मतलब थोड़ा सॉल्युबल तो है। हो नाइस। लेकिन अपन देख रहे हैं, आपको से क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन डाउन में आप देखोगे, इसके बॉटम में देखोगे आप तो डिपॉजिट हो रहा है। ये मींस इट इज नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या है? एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है जो कि इसके बॉटम में डिपॉजिट हो रहा है।
इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यानी कि सॉल्ट जो होते हैं वो कुछ सॉल्युबल भी होते हैं और कुछ इनसॉल्युबल भी होते हैं। कैसे होते हैं? सॉल्युबल भी और इनसॉल्युबल भी, बहुत टाइप के, ठीक है। सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। ओके गाइस, क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई यहां पर अपन ने सॉल्युबिलिटी की बात कर ली, यहां पर अपन ने किसकी बात कर ली? टेस्ट की बात कर ली, ठीक है। अब अपन यहां पर बात करते हैं कि जैसे अगर मैं देखूं ये सॉल्ट का वाटर, एक वाटर में मैंने सॉल्ट मिक्स किया था, एक में मैंने लेमन मिक्स किया था, दोनों का कलर एक जैसा लग रहा है ना। तो यार मैं कह सकता हूं कि कौन सा सॉल्ट है, कौन सा एसिड है, कह सकता हूं क्या? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, देखने से तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये देखो, आप खुद देख लो अपनी आंखों से। एक में मैंने आपके सामने सॉल्ट इसमें मिक्स किया था, कौन सा सॉल्ट? सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट होता है हमारे घर में वो, और एक में मैंने लेमन जूस को मिक्स किया था, ठीक है ना। यानी एक तो एसिडिक है और एक सॉल्ट है। अब दोनों का कलर एक जैसा है तो मैं इनको पहचानूंगा कैसे? तो इनके पहचानने के लिए हमने क्या करना पड़ता है भैया? इंडिकेटर। क्या यूज करने पड़ते हैं? इंडिकेटर। और वो इंडिकेटर बताते हैं या तो वो इसका कलर चेंज कर देंगे या वो इसकी स्मेल चेंज कर देंगे, ठीक है ना। ऐसा वाला काम होता है इंडिकेटर्स का, ठीक है भैया। तो आज का जो हमारा सिस्टम है इसको अपन यहीं पर रखते हैं।